नारद जी ने कहा, पुत्र, भगवान को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम अपने हृदय को पवित्र करना होता है। अपने हृदय में किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होना चाहिए। जब तक मन निर्मल नहीं होता, मन में नाना प्रकार के दूसरे विकार जब तक रहेंगे, तब तक भगवान प्राप्त नहीं होते। और तुम्हारे हृदय में अभी तक क्लेश है, द्वेष है, कैसे तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो? तुम इसलिए भगवान को प्राप्त करना चाहते हो कि तुम अपने भाई को नीचा दिखा सको। तुम्हारी माता ने अपमान कर दिया, इसलिए भगवान को प्राप्त करना चाहते हो। जब तक राग द्वेष हृदय में रहेगा, भगवान तुम्हें कभी दर्शन नहीं देंगे। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है देवर्षि नारद ने ध्रुव को। गुणाधिकान मुदम लिप्से दनुक्रोशम गुणाधमात् मैत्रिम समानादं छिन्नेन तापैरभिभूयते। यदि हम में किसी से अधिक गुण है, किसी में हमसे अधिक योग्यता है, किसी को हमसे अधिक कुछ प्राप्त है, तो उससे ईर्ष्या मत करो, उससे द्वेष मत बनाओ। वो उसका भाग्य है, उस पर भगवान की अधिक कृपा है, विशेष कृपा है। अपने कर्मों से उसने ये प्राप्त किया है। किसी के सामर्थ्य से द्वेष करना अनुचित है। तुम अपने हृदय से द्वेष को निकाल दो। अगर तुम्हें सर्वप्रथम भगवान को प्राप्त करना है, तो अपने हृदय में किसी प्रकार का द्वेष मत रखो। अंत में देश में और परदेश में, अंत में देश में और परदेश में चित रहता बसा। राग और द्वेष में चित रहता बसा। राग और द्वेष में मन किसी का दुखाना सरल है, मगर मन किसी का दुखाना सहज है, मगर। तुम्हारी माता ने तुम्हारा मन दुखाया, सुरुचि को कोई कष्ट नहीं है। बड़ी सरलता से तुम्हें कह दिया कि जाओ और भगवान से दूसरा जन्म मांग लो। बड़ा सरल है किसी का अपमान करना, किसी का दिल दुखाना। मन किसी का दुखाना सहज है, मगर मन किसी का दुखाना सहज है, मगर ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। परंतु ठीक इसके विपरीत सुनीति ने किसी प्रकार का द्वेष तुम्हारे हृदय में नहीं घोला। उसने कहा कि जाओ भगवान की तपस्या करो और उनसे सब कुछ मांगो। उन्होंने तुम्हारे हृदय में ये ज्ञान का दीपक जलाया कि तुम भगवान को प्राप्त करो। मन किसी का दुखाना सहज है, मगर मन किसी का दुखाना सहज है, मगर ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। तन को निर्मल बनाना सहज हो, मगर तन को निर्मल बनाना सहज हो, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। इसलिए बालक, अपने मन को राग द्वेष से मुक्त करो।
तब तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। ध्रुव को अपनी त्रुटि का अनुभव हो कि वस्तुतः मैं द्वेष के कारण भगवान को प्राप्त करने के लिए निकला, जबकि मेरे हृदय में भगवान को भक्ति के लिए प्राप्त करने का भाव नहीं आया मुझे हृदय में। धन्य है गुरुदेव आप, जिन्होंने मुझे बहुत बड़ा अपराध होने से बचा लिया। इसीलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। गुकारस्तमसि प्रोक्तो रुकारस्तन्निरोधक। हमारे जीवन के समस्त अंधकार को, हमारे बुद्धि में व्याप्त अज्ञान को गुरु ही निकाल सकता है। इसीलिए जीवन में सद्गुरु का होना परम आवश्यक है। बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम। ऐसे ही थोड़ी कहा गोस्वामी जी, अनंत महत्ता है गुरु। इसलिए गुरुदेव आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए, मुझे अपनी त्रुटि का भान हो गया। आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए और मार्ग बताइए कि मैं कौन से मार्ग का अनुसरण करके भगवान उन परमात्मा पुरुषोत्तम को प्राप्त कर सकूं। जब देवर्षि नारद ने देखा कि ध्रुव का निश्चय दृढ़ है, इसको डिगाया नहीं जा सकता, इस पर निश्चित ही भगवान की कृपा होनी है। जिस पर भगवत कृपा होती है उसी के हृदय में दृढ़ निश्चय होता है। ये तो भगवान को प्राप्त करके ही मानेगा, तो क्यों न इसको गुरु दीक्षा देकर, उपदेश देकर मैं स्वयं को कृतार्थ करूं। आने वाले समय में लोग यही कहेंगे कि ध्रुव किसका शिष्य था? बोले देवर्षि नारद के द्वारा उपदेश मिला, सत्संग मिला और उसे भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। इसलिए देवर्षि नारद ने ध्रुव को अपना शिष्य स्वीकार किया और उसे मंत्र प्रदान किया। कितना अद्भुत मंत्र है जो मंत्र नारद जी के द्वारा ध्रुव जी को मिला। वो मंत्र संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सार है। केवल मात्र उस मंत्र का कोई जाप कर ले, सद्य ही भगवत प्राप्ति होती है। भाव होना चाहिए, पूर्ण मनोयोग होना चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। इतना अद्भुत मंत्र दिया। कौन सा मंत्र? माता जी को आता है। आप भी वहीं थे उस समय नारद जी के साथ। देवर्षि नारद ने अपने शिष्य ध्रुव को भगवान को प्राप्त करने वाला एक मंत्र, जिसमें अपार शक्ति है, वो मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।